हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो आज है 19th ऑफ जून और आज हम 19th ऑफ जून के बैंकिंग अवेयरनेस के डिस्कस करेंगे। राइट। बट आज उससे भी एक बड़ी खबर आई है। कल रात में आ गई थी वैसे तो। मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह पास्ट अवे। ठीक है, उनका देहांत हो गया। मिल्खा सिंह, आपको पता होगा मिल्खा सिंह बेसिकली अ मोटिवेशन टू ऑल यूथ, a motivation to all the people who wanted to achieve something in their life। ठीक है, बहुत बड़े मोटिवेशन थे। आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने अपने स्कूल कॉलेजेस में हमारे जो स्पोर्ट्स के टीचर हुआ करते थे, जिसको हम पीटी टीचर बोलते थे, राइट। वो हमेशा हर चीज़ में कुछ भी होगा तो वो मिल्खा सिंह का एग्जाम्पल दिया करते थे। मिल्खा सिंह को देखो, मिल्खा सिंह की एग्जाम्पल्स, ऐसा करते थे वो, वैसा करते थे वो। तो ये हमने बचपन से बहुत सुना हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ मिल्खा सिंह इन आवर स्कूल, राइट। तो बहुत दुख हुआ कल रात में जब मैंने खबर देखी। मैं आई थिंक शायद एक एक वीक बज रहे होंगे, रात के 1 डेढ़ बज रहे होंगे जब मैंने पहली बार ये खबर देखी। तो बुरा लगा। हालांकि उनकी उम्र हो गई थी 91 92 के आसपास की, बट फिर भी द वन हु इज अ लिविंग लेजेंड, आप उसको देखना चाहते हो अपने बीच में, राइट। कि वो जब सामने होंगे तो वो अलग से ही उनके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती है जो बाकी लोगों को और मोटिवेट करती है और अच्छा काम करने के लिए एनकरेज करती है, राइट। तो इसलिए आज हमारी पहली खबर भी मिल्खा सिंह के लिए ही है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह passes away after long battle with COVID-19। ठीक है, बस इतनी सी खबर है। बाकी मैंने कुछ कुछ फोटोज अपलोड करी हैं, आप देख लीजिए। ये अभी लेटेस्ट की फोटोज हैं, ये उनकी पुरानी फोटो है, ये उनके ट्रैक की फोटोज हैं जब वो ट्रैक पे दौड़ रहे हुआ करते थे, राइट। तो दिस इज कुछ यादें हैं उनकी। तो आई होप कि मैंने थोड़ी सी संजोने की कोशिश की है ताकि आपको एक भावभीनी श्रद्धांजलि हम और आप दे पाए मिल्खा सिंह जी को। एक ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द मैन, राइट। बहुत इज्जत है इनके लिए दिल में। बहुत अच्छा किया इन्होंने हमारे देश के लिए। हालांकि सरकार इनके लिए उतना अच्छा कर पाई या नहीं कर पाई, दैट्स अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन मार्क है उस पर, राइट। तो अब मैंने सोचा इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँ मैं आपको। वी ऑल वेरी मच, आई मीन वी आर वेरी मच अपसेट, राइट। हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं इनके। ठीक है। और स्पेशली जब से वो फरहान अख्तर की मूवी आई थी मिल्खा सिंह, उसके बाद से बहुत सारे लोगों को बहुत नई नई चीज़ें जानने को मिली इनके बारे में, राइट। हालांकि जो लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स खेला है, जैसे आई वॉज इन स्पोर्ट्स इन माई स्कूल, तो मुझे पता था इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें। हालांकि कुछ एक चीज़ें मुझे भी नहीं पता चली उस फिल्म में, बट स्टिल अब आप देखिए, मैं आपको भी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इनके बारे में, जो दो चार चीज़ें 8-10 सीजन के लिए बहुत इनकी इनकी बहुत फेमस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ही वॉज born in गोविंदपुरा, विच इज इन पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान में एक जगह है गोविंदपुरा, वहां पे इनका जन्म हुआ था। सिंह लॉस्ट हिज पेरेंट्स ड्यूरिंग द वायलेंस दैट engulfed while the partition of India। ये आपने उस मूवी में भी देखा था कि जब पार्टीशन हुआ था और लोग इधर के उधर भाग रहे थे, उस समय उस लड़ाई में मिल्खा सिंह के माता पिता दोनों को मार दिया गया था। ठीक है। It was Singh's brother that made him join the Indian Army। Singh began running since then and never looked back। ठीक है। मिल्खा सिंह के भाई थे जिन्होंने बेसिकली उनको आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया था, और उसके बाद उन्होंने वहां पे रनिंग करनी शुरू करी, एंड फिर वहां से तो रेस्ट इज हिस्ट्री। After Milkha Singh joined the army as a technical जवान, his first salary was 39 rupees 8 आना। ठीक है। मिल्खा सिंह एक टेक्निकल जवान के रूप में भर्ती हुए थे और उनकी पहली सैलरी जो थी वो 39 रुपए 8 आने थी। ठीक है, 39 रुपीज 8 आना। मिल्खा वॉज once sent to तिहाड़ जेल फॉर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट बाई ट्रेन। मिल्खा सिंह को एक बार तिहाड़ जेल में भी डाल दिया गया था बिकॉज वो बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। His fourth place time of 45.73, the 400 meter at the 1960 Rome Olympics, became the national record and stood for almost 40 long years। आपको याद होगा, रोम ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और तब वो फोर्थ पोजीशन पे आए थे वहां पे, विद अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 45.73 सेकेंड्स में इन्होंने 400 मीटर कवर किया था। ठीक है। और ये अगले 40 साल तक इंडिया की नेशनल हिस्ट्री में रिकॉर्ड रहा। नेशनल रिकॉर्ड रहा, इसको कोई ब्रेक नहीं कर पाया था अगले 40 साल तक। 45.73 सेकेंड्स में कोई भी रेसर, इंडियन रेसर नहीं थे जिसने 400 मीटर कंप्लीट किए होंगे।
पाकिस्तान जनरल अयूब खान बेस्टोड द टाइटल। पाकिस्तान के जनरल अयूब खान जो थे उन्होंने इनको फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया का खिताब दिया था टू मिल्खा सिंह आफ्टर हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एट द एशियन गेम्स में जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था जो पाकिस्तान में हुई थी। देन द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड अ हॉलिडे फॉर अ डे टू रिवॉर्ड हिम फॉर मेकिंग द कंट्री प्राउड। और उसी समय इनकी चाहत थी मिल्खा सिंह की कि इनके नाम पे एक दिन छुट्टी हो, तो इनके नाम पे एक दिन छुट्टी अनाउंस की गई थी। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, तो इनके उस दिन एक दिन की छुट्टी अनाउंस की गई थी। मिल्खा सिंह डोनेटेड ऑल हिज मेडल्स एंड स्पोर्टिंग ट्रेजर्स टू द कंट्री एंड आर नाउ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स म्यूजियम इन पटियाला। ठीक है, मिल्खा सिंह ने जो भी चीजें जीती थी स्पोर्ट्स से वो सब कुछ दान दे दिया और वो सब अभी म्यूजियम जो पटियाला में एक स्पोर्ट्स म्यूजियम है उसमें रखा हुआ है। विनर ऑफ इंडिया फर्स्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड, मिल्खा सिंह जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट थे। मिल्खा डिक्लाइंड गवर्नमेंट्स अर्जुना अवार्ड 2001 saying it came 40 years too late। उनको 2001 में मिल्खा सिंह को अर्जुना अवार्ड दिया जा रहा था, पर मिल्खा सिंह ने उनको रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज उन्होंने बोला कि बहुत लेट हो गया है, अब आपको ये बहुत पहले दे देना चाहिए था। आप सोच के देखिए, एक बंदा 1960s में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड यू आर गिविंग हिम अर्जुना अवार्ड विच इज द वेरी बेसिक अवार्ड जो हर एरे गैरे को मिल जाता है जो स्पोर्ट्स खेलता है, राइट। वो आप इनको दे रहे हो 40 साल 2001 में जब वो 71 ईयर्स के थे, राइट। तो दिस इज वेरी अनफेयर टू हिम, राइट। इसीलिए मैंने आपसे पहले स्लाइड में बोला था कि क्या हमने उनके साथ जस्टिस किया है, क्या हमारी सरकार ने उनके साथ जस्टिस किया है। In 1999, Milkha adopted the 7-year-old son of Martyr Bikram Singh, who fought in the Kargil War। 1999 में मिल्खा सिंह ने 7 साल का बेटे था 7 साल के बेटे को, किसके, मार्टिर बिक्रम सिंह के 7 साल के बेटे को अडॉप्ट कर लिया, जो ही करगिल वॉर में इंडिया की तरफ से शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मिल्खा सिंह जी के बारे में जो मैंने आपको दी है। हालांकि बहुत बुरा दिन है ये हमारे देश के लिए, वेरी बिग लॉस टू आवर कंट्री। ठीक है, let's move to our banking section now। Google Pay to allow tokenized payments through SBI, IndusInd, HSBC and Federal Bank cards। तो Google Pay ने बेसिकली, आपको पता होगा, टोकनाइजेशन शुरू हो गया था, Google Pay ने शुरू किया था। टोकनाइजेशन का मतलब ये होता था बेसिकली कि जब आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो हर बार आपको अपनी कार्ड डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। गूगल आपको एक टोकन नंबर प्रोवाइड करेगा, अगर आप वो टोकन नंबर करेक्टली फिल करते हो तो आपके अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे। तो अब इसमें नया डेवलपमेंट क्या है? नया डेवलपमेंट ये है कि पे ने गूगल पे अलाउ कर दिया है टोकनाइजेशन पेमेंट थ्रू एसबीआई के थ्रू, इंडसइंड बैंक के थ्रू, एचएसबीसी के थ्रू और फेडरल बैंक के थ्रू। तो गूगल पे हैज रोप्ड इन मोर बैंक्स फॉर, और ज्यादा बैंक इनके साथ जुड़ गए हैं टोकनाइजेशन वाले मेथड में ऑन द गूगल पे ऐप। Cards tokenization is a feature that lets user make debit or credit card payments through a secure digital token attached to their phone without having to physically share their credit or debit card details। बिना डिटेल्स शेयर किए आप टोकन नंबर के थ्रू अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो, बी इट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। इंपॉर्टेंट चीज, जो ये टोकनाइजेशन नंबर होता है, इट इज अ 16 रैंडम कैरेक्टर्स नोन एज टोकन इन मोबाइल एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ये 16 डिजिट का ये एक रैंडम कैरेक्टर होता है, ठीक है, जो यूज होता है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, गूगल पे हैड अर्लियर रोल्ड आउट द फीचर विद, इससे पहले गूगल पे ने ये कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, एसबीआई कार्ड्स के साथ, एक्सिस बैंक के साथ और बाकी बैंकों के साथ ये इनरोल किया था। However, Google Pay has now added SBI and Federal Bank and credit cards by IndusInd Bank and HSBC India to its slate। ठीक है, अब इन्होंने और भी सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को इसमें जोड़ लिया है, यही खबर है इसकी। ठीक है, गूगल पे कार्ड टोकनाइजेशन वुड लेट यूजर्स एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, केपेबल डिवाइसेस। ठीक है, देखो, जो एनएफसी के थ्रू ये पेमेंट भी कर सकती है, गूगल पे टोकनाइजेशन जो है अलाउ करती है टू पे थ्रू एनएफसी, मेक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ओवर 2.5 मिलियन वीजा मर्चेंट लोकेशंस। 2.5 मिलियन जो वीजा मर्चेंट लोकेशंस है वहां पे आप टैप एंड पे के थ्रू पे कर सकते हो। ठीक है, ये टोकनाइजेशन वाला ये गूगल पे ने बोला है, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। इट विल आल्सो लेट यूजर्स स्कैन एंड पे एट मोर देन 1.5 मिलियन भारत क्यूआर इनेबल्ड मर्चेंट्स। ठीक है, भारत क्यूआर के भी 1.5 मिलियन मर्चेंट्स पे आप पे कर सकते हो। तो दीज ऑल आर द थिंग्स, जो बेसिकली खबर इसमें यह है कि गूगल पे ने और सारे बैंकों को जोड़ लिया अपने टोकनाइजेशन प्रोग्राम में, जिसके तहत आपको कार्ड डिटेल शेयर करने की जरूरत नहीं है।
Google will provide you a tokenized number, and by entering or by giving that tokenization number, the amount will be deducted or can be credited in your account. ठीक है, चलो let's move to the next slide. Indian IT is on a track to hit 300 to 350 billion revenues by 2025 says NASSCOM. तो बेसिकली NASSCOM की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें ये बात आई निकली है, जिसमें रिपोर्टर्स ने जब सवाल पूछा कि भाई साहब इंडिया में बहुत सारी लॉसेस हुई हैं जॉब बहुत सारे लोगों के गए हैं, तो बदले में आईटी NASSCOM का जो रिप्लाई आया उसमें ये बोला गया कि विथ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डील पाइपलाइंस एंड उन्होंने बोला कि हमारी एक बहुत बड़ी डील पाइपलाइन में है और वो सक्सेसफुल होती है तो द इंडियन आईटी इंडस्ट्री वाज ऑन अ ट्रैक टू मीट इट्स विजन ऑफ 300 से 350 बिलियन रेवेन्यू बाय 2025। उन्होंने बोला अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अगर अगर हम इसको मतलब ऑन बोर्ड ला पाते हैं तो 2025 तक जो हमारा टारगेट है, इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है वो 300 से 350 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, द एपेक्स बॉडी सेड द इंडस्ट्री वुड कंटिन्यू टू बी अ नेट क्रिएटर ऑफ जॉब्स एंड वाज कमिटेड टू पीपल सेंट्रिक इनोवेशन, relentless talent focus and delivering a superior transformative customer experience। ठीक है, उन्होंने बोला है कि जैसे कि आईटी इंडस्ट्री इंडिया में सबसे बड़ी जॉब गिविंग इंडस्ट्री है, इट विल रिमेन द जॉब गिविंग इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी। ठीक है, अगला बोला गया द इंडस्ट्री कंटिन्यू टू बी अ नेट हायरर ऑफ स्किल टैलेंट एडिंग 1,38,000 पीपल इन फाइनेंशियल ईयर 2021। उन्होंने बोला कि ये चलता रहेगा जो लोगों को हम हायर कर रहे हैं, क्योंकि 2021 में हमने 1,38,000 लोगों को हायर किया है, वहीं 2022 में इन्होंने साफ साफ बोला है किस किस ने मिलकर, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल ने मिलकर बोला है लगभग 96,000 पीपल को हम हायर करने वाले हैं 2022 में। द बीपीएम सेक्टर इज इंडिया करेंटली एम्प्लॉयज 1.4 मिलियन पीपल। बीपीएम जो है अभी टोटल 1.4 मिलियन पीपल को एम्प्लॉय करता है, वहीं आईटी प्लस बीपीएम अगर हम मिला दे तो 4.5 मिलियन वर्कर्स जो है इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। MHA operationalize national helpline reporting platform for preventing cyber fraud। साइबर फ्रॉड आप सब जानते होंगे, साइबर फ्रॉड आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। ठीक है, आप कार्ड डिटेल शेयर करते हो, वहां से कार्ड डिटेल्स कहीं और शेयर हो जाते हैं। राइट, तो दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। तो उन्होंने वही बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, जिसके मिनिस्टर है हमारे, कौन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर? ही इज मिस्टर अमित शाह, अपने मोटा भाई हैं। ठीक है, अमित शाह। द यूनियन होम मिनिस्टर हैज ऑपरेशनलाइज द नेशनल हेल्पलाइन। ओके, तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि नेशनल हेल्पलाइन नंबर जो है, जिसका नंबर है 155260, उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। मतलब अगर आपके पास साथ साइबर फ्रॉड होता है तो यू कैन रिपोर्ट इट, यू कैन कंप्लेंट इट ऑन दिस नंबर। ठीक है, 155260 एंड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू साइबर फ्रॉड। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है या उसके साथ आपको पैसों का नुकसान होता है तो आप इस नंबर पे 155260 पे कॉल करके आप अपनी रिपोर्ट फाइल करा सकते हैं। द नेशनल हेल्पलाइन एंड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर पर्संस cheated in cyber frauds to report such cases to prevent loss of their hard earned money। ठीक है, उसने बोला कि इसमें एक प्रोविजन है जिसमें ये हम अलाउ करते हैं जिनके साथ धोखा हुआ है कि वो हमारे पास कंप्लेन कर सके, ताकि उनकी जो हार्ड अर्न मनी हो उसका नुकसान उन बेचारों को ना हो पाए। द हेल्पलाइन वाज सॉफ्ट लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 1 2021। अप्रैल 1 2021 को इसको इससे पहले लॉन्च किया गया था। द हेल्पलाइन 155260 एंड इट्स रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म हैज बीन मेड ऑपरेशनल बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अंडर द होम मिनिस्ट्री with active support and cooperation from the Reserve Bank of India, all major banks, payment banks, wallet and online deposits। ठीक है, तो अब इसके साथ क्या हो गया, आरबीआई के साथ जब मिलके विद एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम आरबीआई और भी सारे बैंक जो हैं, मेजर बैंक जितने भी हैं और वॉलेट्स हैं, मर्चेंट से, ये सब इससे जुड़ रहे हैं ताकि ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सके, जो मॉनेटरी फ्रॉड्स होते हैं उससे बचा जा सके। इट इज करेंटली बीइंग यूटिलाइज्ड अलोंग विद 1,155260 बाय 7 स्टेट्स। अभी जो है ये जो हेल्पलाइन नंबर है 155260, ये 7 स्टेट्स के द्वारा यूज किया जा रहा है, 7 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, इंक्लूडिंग चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। इन 7 जगहों पे हो रहा है ये, कवरिंग मोर देन 35% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, जिसमें ये लगभग 35% से अधिक देश की जनता को केटर कर रहे हैं। तो याद रखना, ऑपरेशनलाइज कर दिया है नंबर एमएचए ने, और एमएचए के मिनिस्टर हैं अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और द नंबर इज 155260। कूल। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, आज कुछ ज्यादा खबरें अवेलेबल थी नहीं। ठीक है,
और मिल्खा सिंह वाली खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ढंग से देख लीजिएगा आप। तो आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके पक्का जाना, ठीक है। सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने हैं, आज का टारगेट है हमारा 250 पूरा करना सब्सक्राइबर बेस, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे कल 20 जून की बैंकिंग अवेयरनेस के साथ। और हाँ, तैयार रहिएगा, जुलाई से मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स की एक नई स्कीम, एक सेटअप लेके आने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम को कैटर करेगा और हर वो चीज़ कवर हो जाएगी करंट अफेयर्स को लेके जुलाई में। हालांकि वो मैं बताऊंगा आपको पूरी डिटेल है क्या वो बेसिकली। चलो फिलहाल आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।